हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुंदरी और मैं हूँ एक छोटी सी काइट। मैं हूँ रेड, वाइट एंड ब्लू कलर की। मुझे बनाया है बॉबी ने। कैसी लगी मैं आपको मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक आप मेरे बारे में पूरी जानकारी ले लो। मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। अरे मुझसे पहले तो आपको सुंदरी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो मैं आपको सुंदरी के बारे में बताने वाली थी, लेकिन इसने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया। तो आज की स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं इस क्यूट सी काइट के बारे में जिसका नेम है सुंदरी। से बनाया है बॉबी ने। और बॉबी ने इसका नाम सुंदरी क्यों रखा है बच्चों, क्या आपको जानना है? अगर आपको जानना है तो आपको इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। लेट्स ओपन योर बुक्स विद मी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड, वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी जो थी एक रेड, ब्लू एंड वाइट कलर की काइट थी। When Bobby made her, she smiled at him. बॉबी ने एक दिन एक काइट को बनाया जिसको उसने रेड, वाइट एंड ब्लू कलर का बनाया। और जब उसने उसको बनाया तो सुंदरी जो थी वो क्या कर रही थी? बॉबी को देखकर स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, खुश हो रही थी। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. अब बॉबी ने देखा कि काइट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो उसने उसका नाम रख दिया सुंदरी। सुंदरी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। बॉबी ने क्या किया? उस काइट को लेकर, वो सुंदरी को लेकर एक दिन एक फेयर में गया। फेयर मतलब मेला। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। मतलब कि जब बॉबी उसको फेयर में लेके गया सुंदरी को, तो वहां पर बहुत म्यूजिक बज रहा था, जगह जगह पर अलग अलग म्यूजिक बज रहा था और हर किसी के फेस में स्माइल थी। क्यों स्माइल थी? क्योंकि एवरीवन वॉज हैप्पी। मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। मैरी गो राउंड क्या होता है? एक झूला होता है ना, जैसे गोल गोल घूमता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की शेप की सीट्स बनी होती हैं और उसके ऊपर बैठ के बच्चे गोल गोल घूमते हैं। तो जो मैरी गो राउंड झूला था उसमें बहुत ही अच्छा सा लिटिल म्यूजिक बज रहा था, ट्यून, एंड इट वॉज कैरिंग अ लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। अब मैरी गो राउंड जो होता है उसमें लकड़ी के एनिमल्स की शेप के बहुत सारी सीट्स बनी होती हैं और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, बॉयज एंड गर्ल्स। और वो जब उन लकड़ी के एनिमल्स के ऊपर बैठे हुए थे तो वो झूला जो था, मैरी गो राउंड जो था, उनको गोल 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 ऐसे घुमा रहा था और साथ में उसके स्लो स्लो म्यूजिक भी बज रहा था। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। सुंदरी लुक्ड टू। अब बॉबी जो था वो देख रहा था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे बहुत सारी खुली स्पेस हो, जहाँ पे मैं काइट को, सुंदरी को अच्छे से फ्लाई कर सकूं। और सुंदरी भी देख रही थी कि मुझे कोई ऐसी उड़ने के लिए अच्छी सी जगह मिल जाए। आपको पता है ना कि जब हमें काइट उड़ानी होती है तो हमें ओपन स्पेस चाहिए होता है, तभी काइट अच्छे से उड़ती है, नहीं तो काइट उड़ती नहीं है, वो कहीं पे भी जाकर अटक जाती है। तो बॉबी जो था वो उस फेयर में जाकर इधर उधर देख रहा था कि मुझे कहीं पर एक ऐसा खुला स्पेस मिल जाए जहां पर मैं सुंदरी को फ्लाई कर सकूं। और सुंदरी भी इधर उधर देख रही थी। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। अब जो बॉबी था उसको एकदम से एक ओपन जगह मिली जहां पे बहुत अच्छी सी ग्रीन ग्रीन ग्रास लगी हुई थी, तो वो फटाफट भागा भागा गया और उसने क्या किया? सुंदरी को अपने हाथों में ऐसे ऊपर की तरफ को उठाया हुआ था और जितना ऊपर वो उठा सकता था उसने उतना ही उसको ऊपर उठाया और वो क्या कर रहा था? काइट को फ्लाई करने लग गया। पफ द विंड केम अलोंग। अब एकदम से हवा बहुत तेज आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। सुंदरी ने क्या किया? ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई। अब वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ। अब लिटिल डॉग ने उसकी जो ये लंबी सी आपको टेल दिखाई दे रही है, यानी कि उसकी जो पूंछ थी वो लंबी सी सुंदरी की, लिटिल डॉग ने, छोटे से डॉगी ने उसको अपने मुंह में होल्ड मतलब पकड़ लिया था। माउथ का मतलब होता है मुंह। उसने सुंदरी की लंबी सी जो ये टेल थी, पूंछ थी, उसको अपने मुंह में दबाकर पकड़ लिया था, इसलिए सुंदरी ज्यादा ऊपर फ्लाई नहीं कर सकती। बॉबी शूट द डॉग अवे। अब शूट का मतलब होता है जब हम किसी एनिमल को ऐसे हटाते हैं ना, दूर हटाते, तो हम बोलते हैं ना शू शू।
ऐसे करके। तो बॉबी ने भी डॉगी को ऐसे ही दूर किया। एंड वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। बॉबी ने बोला सुंदरी से कि हम दोबारा से कोशिश करेंगे। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। और इस बार क्या हुआ, सुंदरी हवा में बहुत ऊपर चली गई। शी टग्ड हार्ड। अब सुंदरी जब ऊपर गई तो उसने बहुत अपने आप को पुल किया ऊपर की तरफ। टग मतलब खींचा, झटका देना। ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। अब वो चाहती थी कि बॉबी जो है उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दे ताकि वो खुले आसमान में जहां जाए अपनी मर्जी से उड़े। आपको पता है कि जब काइट ऊपर स्काई में जाती है तो वहां पे इतना ज्यादा हवा की वजह से वो इतनी हैवी हो जाती है कि जब आप नीचे से उसको स्ट्रिंग को पकड़ के रखते हो तो आपको काइट बहुत ज्यादा हैवी लगेगी। आपको लगेगा जैसे पता नहीं कितना ज्यादा वजन आपने अपने हैंड में पकड़ रखा है। तो बॉबी ने उस स्ट्रिंग को अच्छे से पकड़ा हुआ था और वो टक कर रहा था, झटके दे दे के काइट को हिला रहा था। लेकिन जो सुंदरी थी वो भी ऊपर से बहुत ज्यादा टक कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि बॉबी उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दे और उसको जाने दे। शी गेव अ बिग टग। उसने एक बहुत बड़ा सा झटका बॉबी को दिया। बॉबी हैड टू लेट हर गो। और बॉबी को क्या करना पड़ा, सुंदरी को जाने देना पड़ा। वी क्राइड सुंदरी। अब सुंदरी इतनी हैप्पी हो गई, वो इतनी खुश हो गई। सुंदरी ने बोला नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। जितना मैं ऊपर उड़ूंगी उतनी ज्यादा मैं खुश हो जाऊंगी, जितनी मेरी खुशी है उतना ऊंचा मैं उड़ूंगी। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर। और इतनी ऊपर वो चली गई और ऊपर 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 हवा में वो उड़ती रही। ये थी स्टोरी सुंदरी की जिसको बॉबी ने बनाया था। और बॉबी उसको जब फेयर में लेकर गया उस ओपन स्पेस पे, ग्रीन ग्रीन ग्रास पे, जब उसने उसको जाकर उड़ाया तो पहले तो सुंदरी उड़ी नहीं पाई। क्यों नहीं उड़ पाई, क्योंकि उसको डॉग ने पकड़ लिया था। लेकिन बाद में जब सुंदरी उड़ी तो वो उसने क्या किया, अपने आप को जोर से टक किया और उसने अपने आप को, अपनी स्ट्रिंग को बॉबी के हैंड से छुड़वा लिया और वो अप इन द स्काई बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। इस स्टोरी को अडेप्ट किया गया है एक और स्टोरी जिसका नेम है क्लियो, जिसको लिखा है रूथ डिक्सन ने। तो चलिए अब हम इसके न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा BAND, बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको हम बैंड बोलते हैं। और अलग अलग म्यूजिक जो बजते हैं उनको भी हम बैंड बोलते हैं। सेकेंड वर्ड होता है हमारा DIZZY, डिजी। डिजी का मतलब क्या होता है, जब हमें बहुत नर्वसनेस फील हो रही होती है, हमें घबराहट हो रही होती है, थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजी। स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल मतलब मुस्कुराना। STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जो काइट की डोर होती है ना, ये जो बॉबी के हैंड में, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। TUG, टग। टग का मतलब जोर से झटका देना, पुल करना। WIND, विंड। विंड का मतलब बहुत तेज हवा चलना। जैसे बहुत तेज विंड जब चल रही थी तो सुंदरी इतनी ऊपर चली गई ना, विंड बोलते हैं बहुत तेज हवा को। नाउ लेट्स रीड, आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। इसका मतलब है कि जब मैं मैरी गो राउंड पर बैठा तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग गए। द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। बैंड मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस का ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, एक बहुत ही अच्छी से अच्छे म्यूजिक को बजा रहा है। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हु मेड सुंदरी। सुंदरी को किसने बनाया। तो आंसर इज बॉबी मेड सुंदरी। बॉबी ने बनाया था ना सुंदरी को। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी। क्यों उसने अपने उस काइट का नेम सुंदरी रखा था बॉबी ने। आंसर इज बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि जो सुंदरी थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल यानी सुंदर थी, इसलिए उसने उसको प्यार से सुंदरी नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। क्या वो फर्स्ट टाइम में जब बॉबी उसको उड़ाने लगा था तो क्या वो बहुत ऊपर जाके उड़ी थी। आंसर इज नो, शी डिडंट फ्लाई एट फर्स्ट। वो नहीं उड़ी थी, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। किस बात से सुंदरी को बहुत खुशी हुई थी। आंसर इज व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। जब बॉबी ने उसको जाने दिया और वो ऊपर आसमान में बहुत ऊंचा जाके उड़ी, तब सुंदरी क्या हो गई, बहुत हैप्पी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 इज डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स। क्या आपको काइट उड़ानी अच्छी लगती है। तो हम आंसर लिखेंगे येस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। मुझे अच्छी लगती है काइट्स फ्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स। अभी आप छोटे हो तो आप अगर काइट उड़ाना चाहोगे तो आपकी कौन हेल्प करता है उसमें। आंसर इज माई एल्डर ब्रदर हेल्प्स मी टू फ्लाई काइट्स। मेरा बड़ा भाई मेरी हेल्प करता है काइट्स को फ्लाई करने में। ब्रदर की जगह पे आप अंकल भी लिख सकते हैं, फादर भी लिख सकते हैं, सिस्टर भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी हेल्प करते हैं आप उनके नेम यहाँ पे लिख सकते हैं।
ऑन पेज नंबर 82 वी आर गिवन स्मॉल एक्टिविटी, जिसमें आपको क्या करना है, टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट एंड कलर द काइट। इसमें आपको कुछ थिंग्स दी हुई हैं, उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको उनको टिक करना है कि आपको काइट उड़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपको एक काइट दी है, इसमें आपको क्या करना है, कलर फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है STICK, स्टिक। स्टिक का मतलब होता है एक डंडी। तो काइट उड़ाने के लिए तो हमें डंडी की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड है ROLLER, रोलर। रोलर मतलब चरखी, जो हम काइट उड़ाने के लिए हमें चाहिए होती है ना। देखो जैसे इस गर्ल ने यहाँ पे पकड़ी हुई है, तो काइट उड़ाने के लिए हमें एक रोलर की जरूरत पड़ती है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, टिक कर देंगे इस तरीके से। थर्ड वन इज GLUE, ग्लू। ग्लू का मतलब होता है पेस्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं। तो ग्लू की तो हमें काइट उड़ाने में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ वन इज पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची। अब कैंची की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। BASKET, बास्केट। बास्केट मतलब होता है टोकरी। काइट उड़ाने के लिए हमें बास्केट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। PAPER, पेपर। पेपर की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड BALL, बॉल की भी हमें काइट उड़ाने में जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द कलर्स इन द काइट। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर्स फिल कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं फिल कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से कोई भी कलर, वॉट एवर यू वॉन्ट, अपनी चॉइस से आप इसमें फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर्स ले रही हूँ। आप चाहें तो आप 4 कलर्स फिल कर दीजिए, 3 कलर फिल कर दीजिए। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। जो भी कलर आपका फेवरेट कलर है आप इस काइट में फिल कर सकते हैं। तो देखिए इस काइट में मैंने ब्लू कलर फिल किया है, और यहाँ पे भी मैं ये स्काई ब्लू कलर ही फिल कर रही हूँ। सी आई हैव फिनिश्ड द कलर्स। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस से एनी कलर विच यू वांट आप इस काइट में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 84 हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जिन पे हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है। और यहाँ पर आपको ऑन पेज नंबर 85 आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस को हमें रीअरेंज करके इस पिक्चर के हिसाब से स्टोरी को सेट करना है। तो हमारी स्टोरी का नेम है द अम्ब्रेला एंड द क्रो। अब फर्स्ट पिक्चर में हमें यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि एक गर्ल जो है वो बारिश में छतरी को, अम्ब्रेला को लेकर जा रही है। सेकंड पिक्चर में बहुत तेज विंड चलती हुई नजर आ रही है, और गर्ल का जो अम्ब्रेला है वो उड़ रहा है, और उस अम्ब्रेला को उस क्रो ने अपनी बीक में पकड़ के वो ले जा रहा है। थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि क्रो उस अम्ब्रेला को लेकर चला गया। एंड फोर्थ पिक्चर में हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उस क्रो ने उस अम्ब्रेला को उस ट्री पे हैंग करके उसमें अपना नेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम इसको, इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या हुआ होगा, सबसे फर्स्ट इट इज रेनिंग, बहुत तेज बारिश हो रही होगी। सेकेंड सेंटेंस हमारा होगा द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, कि गर्ल के पास एक अम्ब्रेला है। थर्ड पॉइंट होगा हमारा अ विंड ब्लोज, यानी कि बहुत ठंडी तेज हवा चलती है। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। फोर्थ पॉइंट होगा कि जो क्रो है, हवा तेज चली है तो क्रो ने क्या किया, उस अम्ब्रेला को लिया और वो वहां से दूर उड़ गया। एंड द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, जो अम्ब्रेला है उस ट्री से हैंग हुआ पड़ा है। एंड द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, अम्ब्रेला जो है वो अब क्या बन गया है, उस क्रो का नेस्ट बन गया है। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आएगा सेकंड वाला, फिर सेकंड नंबर पे हमारा पॉइंट आएगा फोर्थ वाला, थर्ड नंबर पे फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा, फोर्थ नंबर पे थर्ड वाला पॉइंट आएगा, फिफ्थ नंबर पे 6 पॉइंट आएगा, एंड 6 नंबर पे फिफ्थ वाला पॉइंट आएगा। तो बच्चों ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।